अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स सेंटर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है वेट के बारे में, जिसकी वजह से हम ईज़िली ज़मीन पे मूव कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, अपनी गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं ईज़िली। या इसके अलावा वेट जो है वो वेट की मदद से सभी लोग ईज़िली ग्राउंड पे मूव कर सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये वेट है क्या। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि वी नो दैट ऑल ऑब्जेक्ट विच आर थ्रोन अपवर्ड इन एयर फॉल बैक टू द ग्राउंड। हैव यू नोटिस्ड व्हाई दिस इज़ सो? कभी आपने ये सोचा है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करें, ऊपर भेजें, तो वो वहीं से ऊपर जाके फिर वापस फॉल हो जाता है, वापस ग्राउंड की तरफ आ जाता है। कभी सोचा है कि ये क्यों हो रहा है? यही है, तो इसके वजह से ये बेसिकली वेट की वजह से ही हो रहा है। अब देखते हैं है क्या। Force applied by Earth's gravitational field pull the object downward। भी ये बेसिकली एक फोर्स है जिसको अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स कहें हम। बेसिकली अर्थ जो है वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ फोर्स अप्लाई करता है, एक पुल अप्लाई करता है। ग्रेविटेशनल फील्ड माना अट्रैक्शन वाली जो फील्ड है, रीजन है या एरिया है वहाँ पे। तो ये फोर्स बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसकी वजह से बॉडी जो है जब भी आप उसको ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो वो वापस आ रहा है। ये बेसिकली वेट की वजह से ही हो रहा है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हो रहा है, जो कि ज़मीन उस ऑब्जेक्ट के पे अप्लाई करता है। चलिए आगे देखते हैं। वेट इज़ अनदर नेम ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। ये बेसिकली ज़मीन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स जब अप्लाई करता है तो इसका दूसरे तरीके से हम इस ग्रेविटेशनल फोर्स को वेट का भी नाम दे सकते हैं। देयरफॉर वेट इज कैन बी डिफाइंड एज, जो वेट है उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। वेट बेसिकली एक मेजरमेंट है। किसकी मेजरमेंट है? ये बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स की मेजरमेंट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मेजरमेंट है जो ज़मीन किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करता है। बेसिकली हम अगर इस डेफिनेशन को दूसरे तरीके से समझें तो हम ये कह सकते हैं कि ज़मीन जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करता है, अगर उस फोर्स की मेजरमेंट हम करें तो वो वेट कहलाएगा। वेट को रिप्रेजेंट किया जाता है W से और मास को रिप्रेजेंट किया जाता है M से। वेट W ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास M एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ G इज़ गिवन बाय। ये बेसिकली एक रिलेशन गिवन है कि किस तरीके से आप वेट को मेजर कर सकते हैं। वेट को मेजर करने के लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं मोस्टली, या जो फार्मूला गिवन है वो है W इज इक्वल टू mg। W बेसिकली वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, m जो है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है और g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये एक नॉर्मल एक्सेलरेशन की तरह है, लेकिन ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस वक्त वर्ड हम यूज़ करते हैं जब भी कोई बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड आए, ऊपर फेंके तो वो ऊपर से नीचे आए, मीन्स वर्टिकल मूवमेंट हो, तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्रेजेंट होता है। जैसे इस फिगर में देखें, इस फिगर 6.4 में आप देखें, यहाँ पे कोई एक बैलेंस मीटर है, जो है फिजिकल बैलेंस है, नीचे कोई वेट कनेक्ट है तो ये स्प्रिंग के ज़रिए नीचे आ जाता है। ये बेसिकली वर्टिकल मूवमेंट कहलाता है। जब भी कोई बॉडी वर्टिकल मूवमेंट जो है में ट्रेवल करे तो वहाँ पे जो है वो एक्सेलरेशन जो है नॉर्मली वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ही कन्वर्ट होगा या वो कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लाइक अदर फोर्सेस वेट इज़ आल्सो मेजर्ड इन न्यूटन। वेट भी बेसिकली एक फोर्स है, तो फोर्स को SI यूनिट में न्यूटन से ही मेजर किया जाता है। स्प्रिंग बैलेंस इज़ यूज टू मेजर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि फिगर 6.4 में ये जो स्प्रिंग बैलेंस है, तो ये वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। आगे लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg हैज़ अ वेट ऑफ 9.8 न्यूटन नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ये कहता है कि सपोज़ करें या लेट्स कोई ऑब्जेक्ट है जिसका जो मास है वो है 1 kg। मैटर जो है ऑब्जेक्ट का बेसी 1 kg है। उस ऑब्जेक्ट पे ज़मीन के सरफेस में उसका जो वेट है वो है 9.8 न्यूटन। आगे लिखा हुआ है थ्रो 10 न्यूटन इज़ एक्यूरेटली इनफ फॉर many calculations, although therefore we use 10 Newton in this book. Okay, again
लिखा हुआ है द ऑब्जेक्ट विथ लार्जर मास में बी हैव ग्रेटर वेट। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास ज़्यादा है तो उसका वेट ग्रेटर होगा। योर वेट वेरी स्लाइटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वज़न है वो सरफेस पे या प्लेस टू प्लेस, रीजन टू रीजन, उसकी जो वेट है वो स्लाइटली वेरी होगा, बिकॉज वेट जो है वो डिपेंड करता है ग्रेविटी पे और मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे। मास ऑफ ऑब्जेक्ट बेसिकली मैटर है और मैटर की साइज़ चेंज नहीं होती, वो सेम रहता है, लेकिन ग्रेविटी जो है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, जिसकी वजह से वेट भी चेंज हो जाता है, बिकॉज वेट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, बिकॉज अर्थ सरफेस अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वेरी एट डिफरेंट प्लेस। ये वेट जो है वो वेरी इसलिए होता है क्योंकि ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कंटिन्यूसली चेंज होती है डिफरेंट प्लेसेस पे। द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस एज इट मूव अवे फ्राम द अर्थ। वेट, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेट है वो चेंज हो जाता है जब वो ज़मीन से दूर चला जाए। द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ डिफरेंट इन अ डिफरेंट प्लेनेट। और दूसरी बात यह है कि वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर प्लेनेट चेंज हो जाए, जैसे कि हम अभी अर्थ में हैं तो अर्थ में वेट की जो वैल्यू होगी वो हमारी वो चेंज होगी। अगर यहाँ से किसी और प्लेनेट में चले जाएं, वहाँ पे अपनी वेट देखें तो वो अर्थ के निस्बत डिफरेंट होगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पे जो ग्रेविटी है, उस प्लेनेट की जो पुल है, पुल ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो चेंज होगी, तभी बेसिकली वेट जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। For example, you will have less weight at moon because moon gravitational field is weaker than earth। जो मैंने पहले ही बात बताया वही, जैसे कि सपोज़ करें कि अगर हम अपनी वेट देखें यहाँ पे, सपोज़ हमारी वेट यहाँ पे, सपोज फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेट है 10 kg, 10 न्यूटन सॉरी। अगर वही ऑब्जेक्ट अगर हम मून पे मेजर करें तो वहाँ पे जो है, सपोज फॉर एग्जांपल करें कि वहाँ पे उसकी जो वेट है वो है 8 न्यूटन। तो मून पे, इसका रीज़न ये है कि मून पे जो वेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो कम होगा अर्थ में उसी ऑब्जेक्ट का वेट से। इसका रीज़न ये है कि मून पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो वीकर है, कम है बनस्बत अर्थ से। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, जिसमें हमने वेट के बारे में पढ़ा है। तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें और मैं इसे सिंपलेस्ट वे में आपको हर टॉपिक क्लियर कराता जाऊँ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।